ओशो अपनी ज़िंदगी में अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे ज्ञान, प्रवचन, स्पीचेस और किताबें लिखे हैं। बहुत सारे साधु संतों सन्यासियों के बारे में कह के गए, बता के गए। मैं आपके साथ साझा भी करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। मैं सोचता था मीराबाई के बारे में ना कहा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ओशो ने मीरा के बारे में बहुत खूब कहा, बड़ा अच्छा कहा। उसकी एक किताब है द फिश इन द सी इज नॉट थर्स्टी। उसके दूसरे अध्याय में ओशो लिखते हैं कि मीरा संबुद्ध हो गई, मीरा संबुद्ध हो गई और नाचती रही। अपने पूरे जीवन में वे एक गांव से दूसरे गांव तक नाचती रही, भगवान के प्रेम के गीत गाती रही और बुद्ध प्रबुद्ध हो गए, पूरी तरह से मौन, शांत, बिल्कुल शांत हो गए। यह कोई संयोग नहीं है कि सबसे पहली संगमरमर की मूर्तियां बुद्ध की बनी। वे संगमरमर की तरह ही दिखते थे, वे संगमरमर की मूर्ति की तरह बैठे थे। अब तुम मीरा की संगमरमर की मूर्ति नहीं बना सकते, यह असंभव है। वह बहुत अस्थिर थे, बहुत अस्थिर है। वह संगमरमर की चट्टान से अधिक एक नदी की तरह है। आप मीरा की मूर्ति नहीं बना सकते। यह एक मिथ्याकरण होगा, क्योंकि मूर्ति नृत्य करने में सक्षम नहीं होगी और नृत्य के बिना मीरा नहीं है। मीरा की मूर्तियां फव्वारों से ही बन सकती हैं, संगमरमर की चट्टानों से नहीं। हाँ, फव्वारों से मीरा की मूर्ति बनाना संभव है, लेकिन वह गतिशील होनी चाहिए, नृत्यमय होनी चाहिए। मीरा अपनी ही तरह से दीवानी है और ये लोग कभी दोहराए नहीं जाते। सभी प्रबुद्ध लोग बिल्कुल अद्वितीय हैं। क्या खूब लिखा है मीरा के बारे में। ओशो मीरा के बारे में एक और जगह लिख के गए हैं, सूफीज द पीपल ऑफ द पाथ, ये शीर्षक है उस किताब का। उसके दूसरे वॉल्यूम के तीसरे अध्याय में ओशो कहते हैं कि मीरा ने कृष्ण के रूप में भगवान से प्रेम किया, फिर भी उसे प्राप्त हुआ। हाँ, वे कृष्ण के रूप में भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन मीरा के प्रेम का आदर्श मनुष्य का प्रेम है। उसे कोई आवश्यकता नहीं है। वह कृष्ण से कुछ नहीं चाहती, वह बस देती रहती है। उसके पास गाने के लिए एक गाना है, वह गाती है। उसे नाचना है, वह नाचती है। उसके पास पाने को कुछ नहीं है, वह केवल देती है और उसे 1000 गुना मिलता है। ये दूसरी बात है, लेकिन उसके पास पाने के लिए कुछ भी नहीं। ओशो ने बताया, अपने प्रवचन में कहा बल्कि कि एक मीरा नाच रही है। उसे पता नहीं है कि वे नाच रही है, वह नृत्य बन रही है। मीरा खुद नृत्य बन रही है, कोई गैप नहीं है। उसने अपना अहंकार पूरी तरह से त्याग दिया है, नाच हो रहा है। उसे पता नहीं, उसे बिल्कुल पता नहीं, वह पूरी तरह से खो गई है। जब आप पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो आप समर्पण में होते हैं, पूरी तरह से लीन, सच में पूरी तरह से लीन। लेकिन केवल अहंकार को ही अवशोषित किया जा सकता है, केवल अहंकार को। और जब अहंकार विलीन हो जाता है तो आत्मा अपनी पूर्ण शुद्धता में मौजूद होती है। लेकिन चिंता की बात यह नहीं है, समर्पण के मार्ग पर यह चिंता का विषय नहीं है। मीरा का संबंध जागरूकता से, चेतना से नहीं है ना। ओशो कहते हैं कि वे दिव्य नृत्य, वो दिव्य नृत्य या दिव्य गीत में पूरी तरह से बेहोश हो जाने से चिंतित है।
इसमें पूरी तरह से खो जाने लगे। उसको कहते हैं कि वो पूरी तरह से खो चुकी है, रम चुकी है। ये वर्णन उन्होंने अपनी किताब में भी किया है, द अल्टीमेट एल्केमी। द अल्टीमेट एल्केमी उसके पहले वॉल्यूम के 16वें अध्याय में। कहीं एक किताब जिसका मैं अभी नाम लूंगा, मैं बड़ी दफा उसका जिक्र करता हूँ, कहीं एक अध्याय में उन्होंने लिखा है कि मीरा के गीत वे अब एक किसी भी पुरुष या महिला द्वारा गाए गए सबसे सुंदर गीत हैं। अब तक के सबसे सुंदर गीतों में मीरा के गीत सबसे बेहद सुंदर और खूबसूरत हैं, ऐसा ओशो ने कहा है। उनका अनुवाद करना असंभव है। मीरा कहती हैं, मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, मैं प्यार में पागल हूँ, इतना पागल प्यार करती हूँ कि मैं मैं पागल हूँ। शायद इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल गया कि उन्होंने किस तरह के गाने गाए हैं। वह एक राजकुमारी थी, एक रानी थी, लेकिन उसने सड़कों पर भिखारी बनने के लिए महल त्याग दिया। अपनी वीणा बजाते हुए वे बाजार में एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे से कस्बे, शहर से शहर नाचती रही, दिल खोल कर गाती रही, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती रही। ओशो कहते हैं कि मीरा के बारे में मैंने हिंदी में कहा है, मैंने जो कहा है इसका अनुवाद किसी दिन कोई पागल कर ही नहीं सकता है। कोई पागल ही है जो मेरे इस कहे का अनुवाद करेगा। द बुक्स आई हैव लव्ड, उसके 5वें अध्याय में ये लिखा है। ओशो ने अपने प्रवचन में बोला कि मैंने राम रतन धन पायो से अनुवादित मीरा स्वयं भक्ति है। आपको व्यवस्थित तर्क नहीं मिलेगा, वहां निश्चित तर्क नहीं मिलता, उधर दिल पर बिजली गिरी है। मीरा में प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। और भी भक्त हुए हैं, परंतु मीरा के सामने सब फीके हैं, वह पृष्ठभूमि बन जाते हैं। मीरा का सितारा बहुत चमकीला, चमकता हुआ सितारा था। इसीलिए मीरा को तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से मत सुनो। मीरा का तर्क और बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। मीरा के भाव से, मीरा को एक भाव से, भक्ति से सुनो, विश्वास की नजर से देखो, तर्क को परे धकेले, उसे किनारे पर रेंगने के लिए छोड़ दे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को, अपने को मीरा के साथ पूरी तरह पागल हो जाने दो। ये पागलों की दुनिया है, ये प्रेमियों की दुनिया है। केवल तभी तुम समझ सकते हो, अन्यथा चूक जाओगे। क्या खूब मीरा के बारे में लिखा है, कहा है। एक किताब है अर्ली टॉक्स, उसका 9वां अध्याय है, उसमें ये प्रॉपर तरीके से लिखा है ओशो ने। आप पढ़िएगा जरूर। मैं जब कहता हूँ आपसे कि किताब पढ़िएगा ज़रूर, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि आप वो किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ओशो बहुत प्यार से, ध्यान से, अनुभव से लिख के गए हैं। हमें समझने भर की देरी है बस, और हमें समझ लेना चाहिए। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और ज्ञानी संत सन्यासी के बारे में, ओशो क्या कह के गए। तब तक डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये बच्चों का चैनल है, ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, बड़े स्वीट बच्चे हैं। किसी दिन इनकी फ़ोटो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। जय हो।